मित्रों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं न्याय पंचायत खोला से क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी श्री धनवीर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप राजनीति में आए हैं, जी क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी हैं। जी राजनीति में आने का जो आपका निर्णय रहा, जी जो ये राजनीति का जो सफर है, जी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हम्म। क्योंकि मुझे जनता ने मौका दिया अच्छा। राजनीति में आने का। राजनीति में आने का कोई आपका खास मकसद है? जी, क्या है? मुझे गांव का विकास करना है, अच्छा। लोगों की समस्या दूर करनी है। हम्म। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हम्म। गांव की सड़क रास्ते हम्म। दुर्गम है, हम्म। आने जाने में परेशानी होती लोगों को। हम्म। उन समस्याओं को दूर करने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। हम्म। जो भी है, अस्पताल है, हम्म। शिक्षा है, हम्म। स्वास्थ्य है, हम्म। इनकी जो भी समस्या है मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कैसे हुई, इस बारे में लोग जानना चाहते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई खोला से हुई। अच्छा। मैं हाई स्कूल मैंने खोला से किया। कब किया? 1997 में मैंने हाई स्कूल किया खोला से। ठीक है। और इंटर मैंने नागराजा धार हम्म। से किया। अच्छा। ये जो राजनीति में जो आप आ रहे हैं, जी जो आपने मन बनाया राजनीति में आने का, जी लोगों की सेवा करने का, जी गांव का विकास करने का, ये जी किसी के कहने पे आपने किया या आप खुद फैसला किया? मैंने खुद अपने मन से अपना फैसला लिया है। अच्छा। जो भी है हम्म। मैंने विकास हम्म। के प्रति मेरा मन जागरूक हुआ। अच्छा। लोगों ने मेरे को अपनी समस्याएं बताई। हम्म। हमारे गांव में जो भी काम आता है अच्छा। 2-4 आदमियों के पास आता है, वो हम्म। जनता के पास कुछ नहीं आता है। अच्छा। मैं चाहता हूँ हम्म। कि जो भी लोगों की समस्या है उनको मैं दूर करूँ। ये मेरी सोच है। सोच अच्छी, बहुत अच्छी सोच है आपकी है। आपने कहा ना कि विकास करेंगे, मैं विकास करूंगा। जी, तो विकास में क्या क्या करेंगे? विकास में जैसे स्वास्थ्य है, यहाँ पे आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय है ठीक है। पहलगांव में। इसको एलोपैथिक होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गई, जैसे कोई किसी पे चोट लगती है, यहाँ पे समाधान नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग श्रीनगर, देहरादून, सिरकोट वगैरह न जा कर के यहीं इस समस्या का समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच आपकी जी है। जी बहुत अच्छा जी है। पिछले आपने देखा होगा कि जो पिछले हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, जी, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, हाँ जी, जो भी हैं, जी उन्होंने जो काम किया है जी उसको आपने देखा है। जी। तो उनका जो काम रहा है वो कैसा रहा है? उस काम से आप संतुष्ट कितना है? क्योंकि उनके काम से कोई भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है। हाँ। जनता ये चाह रही है कि हम ऐसा प्रतिनिधि चुने जो कि गरीब लोगों की समस्या दूर करे। सबसे पहले जो कि जैसे शादी विवाह होते हैं गांव में, तो लोग टेंट जैसे सामान है उनको नहीं जोड़ पाते हैं, महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है उनको। तो मेरी सोच ये है कि जैसे खोला हो गया, कपरोली हो गया, खरक हो गया, कमांद हो गया, ठीक है, इन गांव में थोड़ा थोड़ा करके सामान जोड़ने की, जैसे कभी पर्दे हो गए, कभी कुर्सियां हो गई। आप एक प्रतिनिधि बनकर गांव का और क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो जो मुख्य समस्याएं हैं वो सबसे पहले तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे गांव और मुल्क की क्या समस्याएं हैं। तो वो कौन कौन सी खास समस्याएं हैं जो आप दूर करना चाहते हैं, जिनका आप समाधान करना चाहते हैं? कौन सी समस्याएं हैं? सबसे पहले हमें गांव में ये समस्या देखने को मिल रही है। अच्छा।
जैसे सुअर है, हम्म, बंदर है, हम्म, ये लोगों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। लोगों की मेहनत जो भी कर रहे हैं, धूप हम्म, गर्मी में हम्म, पसीना बहा रहे हैं, हम्म, लास्ट में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। हम्म, तो मैं ये चाहता हूँ हम्म, लोग इस खेती के अलावा हम्म, कोई ऐसा रोजगार हो यहाँ पे, हम्म, जैसे पापड़ हो, हम्म, पापड़ बना सकता है, हम्म, सिलाई बुनाई कर सकती हैं, हम्म, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यक्रम कर सकती हैं, ब्यूटिशियन का काम हो ब्यूटी गया। ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती हम्म, हैं। ये चीज़ें। एक प्रतिनिधि जब जी आप बन जाएंगे जी। तो लोगों को कितना समय देंगे आप? मेरा तो पूरा 24 घंटे मैं जनता के समक्ष रहूँगा। ठीक है। जब भी जनता मुझे हम्म, बुलाएगी, हम्म, किसी का भी कोई भी काम पड़ेगा, हम्म, मैं जनता के हित में रहूँगा, जनता के सामने रहूँगा हम्म, और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरपूर प्रयास करूँगा। एक प्रतिनिधि को जी लोगों की नज़र में कैसा होना चाहिए ताकि लोग ये सोचें, ये समझें कि हाँ, हमने जो व्यक्ति चुना है वो योग्य है, काबिल है? कैसा होना चाहिए एक प्रतिनिधि को? प्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए हम्म, जो किसी का कोई भी काम पड़े, हम्म, गांव संबंधी, क्षेत्र संबंधी, हम्म, कहीं पे भी, हम्म, तो हमें सबसे आगे होना चाहिए हम्म, और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे हम। हमारे कई लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उनको जो है बाहर जाना पड़ता है मजबूरन, वहाँ बहुत महंगा खर्चीला पड़ जाता है। हमारे गरीब भाई बंद हैं, वो इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं शहरों का बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर। उसके लिए आप क्या विचार कर रहे हैं कि ताकि वो घर में ही रहें, गांव में रहें, हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो उनकी पढ़ाई लिखाई यहीं हो और अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि नवयुवक मंगल दल हो, जो भी नवयुवक हैं आपस में मीटिंग की जाए, ठीक है। सबके विचार रख दिए जाएं। यहाँ जो जैसे इंटर कॉलेज है, इसमें विवाह चल रहा है, ठीक है। तो लोगों को एकजुट होके इसका समाधान करना चाहिए। इंटर कॉलेज नहीं, यहाँ पे ITI भी बन सकती है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन सकता है। अगर लोगों की अच्छी सोच हो, अच्छे विचार हो, तो हो सकता है यहाँ पे विचार। बिल्कुल। गांव में जो जी हमारी माँ बहनें हैं, जी आज के समय में पढ़ी लिखी हैं, जी हमारे बेरोजगार भाई हैं, जी, रोजगार नहीं है, कोई स्वरोजगार नहीं है, नहीं है तो सबसे मूलभूत आवश्यकता यह है कि रोजगार की है। जी हमारे माँ बहनें, पहले एक जमाना था कि खेतीबाड़ी पे निर्भर होते थे, जी आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि खेतीबाड़ी लगभग चौपट हो गई हैं, जी रोजगार नहीं है, जी। पढ़े लिखे बेरोजगार हो गए हैं। उनके लिए क्या विचार हो सकता है, क्या हो सकता है कि ताकि वो अपना रोजगार या स्वरोजगार कर सकें अपने घर में ही, अपने मुल्क में ही, अपने क्षेत्र में? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ लेडीज़ों के लिए, जैसे सिलाई हो गई, जैसे पापड़ हो गए, यहाँ पे पापड़ बना सकते हैं अपने घर में। भाइयों के लिए तो ये है कि जैसे मोबाइल रिपेयरिंग ठीक का है, काम, बहुत अच्छा है। ये योजना आ जाए यहाँ पे, या लाइट इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जैसे बिजली का काम कर सकता है, ये चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं यहाँ पे। तो लोगों को रोजगार मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। प्रशिक्षण दिलवाया जाए जी उनको। जी, ब्यूटी पार्लर हो गया। ब्यूटी पार्लर हो गया। आप चुनाव मैदान में हैं, जी, लोग आपको क्यों वोट दें? क्या सोच के आपको वोट दें? क्योंकि हम लोगों का कहना माने, जहाँ पे भी लोग हमें बुलाएं, हाँ, हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा और लोगों की जो भी मुख्य समस्याएं हैं उनको दूर करने का जनता का हम पे विश्वास होगा, हमारा जनता पे विश्वास होगा, तभी जाके हम दूर कर सकते हैं।
मुख्य समस्या ये है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं गरीबों के कल्याण के लिए, गांव के विकास के उनका लिए, लाभ जनता को नहीं मिलता। उनका लाभ जो है जनता को उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है जो उसका पात्र व्यक्ति है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, पिछड़ा व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, उनको जानकारी नहीं हो पाती है। हमारे प्रतिनिधियों द्वारा उनको जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। उनके पास इतना खर्चा नहीं होता, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो कहीं बाहर जाएं, कहीं ऑफिस में जाएं और उस जानकारी की, उस योजना की जानकारी ले सकें। तो एक प्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जानकारी दे, प्रत्येक योजना की जानकारी दे। आप कैसे देंगे? यही कि ग्राम प्रधान के द्वारा, ठीक है, वार्ड सदस्य के द्वारा, या गांव में कोई मुख्य आदमी हो उनके द्वारा, मतलब जिसकी जान पहचान हो गांव में, अच्छा व्यवहार हो, उनके माध्यम से हम गांव में जानकारी दे सकते हैं। हमने ये देखा है अक्सर कि गांव में, घरों में काम होते हैं, रास्ते बनते हैं, पुस्ते बनते हैं, निर्माण कार्य जो भी होते हैं, उनकी गुणवत्ता क्या होती है वो सबको पता है। तो एक तो इस बात पे आपको फोकस करना है, निर्माण कार्य जो हो गए हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी आपका दायित्व बनता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कुछ काम करने का आपका दायित्व बनता है। तो आपका विचार क्या है कि निर्माण कार्यों के अलावा जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र का नाम हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए एक नवयुवक संगठन बना दिया जाए। अच्छा है, ठीक है। उनके माध्यम से एक मीटिंग हो गांव में जागरूक करने की, फिर उससे लोगों को जोड़ दिया जाए। ठीक है। इस तरह से हम जो है गांव में आगे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। एक प्रतिनिधि आप बन जाते हैं जी, ठीक है जी। प्रतिनिधि बनने के बाद जी आप अपनी योग्यता को किस तरह से साबित करेंगे? लोगों की नज़र में आप किस तरह से अपनी योग्यता को साबित करेंगे ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हमने योग्य और काबिल व्यक्ति को चुना है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी है जनता को सौंपना चाहिए। मीटिंग करवा के गांव में जाके इतने का काम आ रखा है, इतना किराया, जो जायज़ किराया है वो लेना चाहिए। उसके बाद जो भी कार्य होता है वो जनता को सौंपना चाहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से जनता सुन रही है, देख भी रही है जी। खास करके कपरोली हो गया, हमारा खर्क हो गया जी, कोलासील है जी, कमान है जी, यहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से? क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या वादा करना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ अगले 5 सालों में? अगर आपने मुझे प्रतिनिधि बना दिया है तो मैं क्या करूँगा? आप क्या वादा करेंगे जनता से? मैं टेंट का सामान जोड़ना चाहता हूँ हर गांव में। इसके अलावा जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, हमारे जो स्कूली भाई बहन है वो उनके अंदर बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनके जागरूक करने के लिए मौका नहीं मिल पाता है। जैसे पहले रामलीला होती थी गांव में, ठीक है, तो अब ऐसा वो बनाएंगे हम कि जहाँ पे एक मंच बनाएंगे जहाँ पे जो छोटी क्लास का हो, जैसे 8वीं 7वीं 5वीं कक्षा का बच्चा हो, विद्यार्थी हो, उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। ये हमारे क्षेत्र, हम पहली बार यहाँ पे बोल रहे हैं, हमें हिचक हो रही है, हेजिटेशन हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हम कहीं पे बोल सकें, लोगों को अपना जो अंदर, हमारे अंदर बोलने की वो है, कला है वो बाहर आए, लोगों को हम जागरूक कर सकें। बहुत अच्छा विचार आपका है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में, क्योंकि जो हमारे स्कूली भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा होती है, किसी के अंदर बोलने की कला है, किसी के अंदर गाने की कला है, कोई अच्छा कलाकार बन सकता है जी। तो उसके लिए होता क्या है कि हमारे गांव में अभी इसके लिए कोई साधन नहीं है जी, तो उसके लिए मंच प्रदान किया जाए जी। समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जैसे भजन संध्या कभी आयोजित करवा ली, कभी कोई रामलीला का कार्यक्रम करवा लिया,
कभी जी। कोई भाषण प्रतियोगिता जी, जी, करवा ली, जी, जी, कभी कोई गायन प्रतियोगिता करवा ली, जी। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो नौनिहाल हैं छोटे छोटे, वो अपनी प्रतिभा का विकास करेंगे, जब आगे बढ़ सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का नाम कर सकते हैं। जी जी जी। तो अब अंत में हम आपको शुभकामना देंगे अपने जनता की ओर से कि आपका करियर अच्छा हो, आप अपने इस काम में सफल हों, धन्यवाद। और अपने क्षेत्र का, अपने मुल्क का, अपने गांव का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जी।